हेलो। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आरबी एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होना है, ठीक है, स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए एसएससी जीडी के लिए मैथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके मॉक टेस्ट है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका वो कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 है और उसी राशि पर समान दर और समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, कितना है 12.5% है, उस पर जो आपका सीआई है वो 510 रुपये है 2 साल का। देखो सीआई का मतलब होता है जब ब्याज पर ब्याज मिलता है। ठीक है, जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया, 1 साल ब्याज मिला, उसके बाद जब प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को मिलाकर अगले साल ब्याज मिलता है, उसे बोलते हैं हम सीआई। और एसआई जो होता है वो हर साल ब्याज उसका फिक्स रहता है। ठीक है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होती है 1/8। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर हमारा 8 रुपये था तो 1 साल के बाद जो अमाउंट है हमारा वो 9 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले साल फिर 8 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा टोटल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल अगर 64 यूनिट था तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 81 यूनिट हो जाएगा। अगर 81 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारा सीआई जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 17 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, उसने बोला है जो सीआई दे रखा है वो 510 यूनिट दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 17 यूनिट है। ये इसके कितने गुना है, ये इसका 30 टाइम है, 30 गुना है। ठीक है, आपसे पूछा है साधारण ब्याज पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम भी सेम है, मतलब 2 साल का आपको ऐसा ही पूछा है। तो देखो जब सीआई हमारा टोटल 64 है, अगर 64 का 1 साल का ब्याज जो कि 1/8 है तो कितना मिलेगा, 8 यूनिट मिलेगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में जो हमारा ऐसा ही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। तो टोटल जो हमारा ऐसा ही हो गया वो कितना हो गया, 480 रुपये हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है इसका। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक डीलर है, वो अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो अधिक का मतलब होता है, मान लो किसी वस्तु का जो सीपी है मतलब 100 है, ठीक है, तो उसने क्या करा है, जो मार्क प्राइस है वो कितना कर दिया, 130 प्रिंट कर दिया। ठीक है, वो क्या करता है, 30% अधिक अंकित करता है, मूल्य अंकित करता है, और उसमें 15% का क्या देता है, छूट देता है। यदि नगद भुगतान करने पर 5% की और छूट देता है तो आपसे बोला गया उसका शुद्ध प्रॉफिट कितना है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, ये नॉट प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, मान लो 100 रुपये का सामान है, उसमें उसने कितना डिस्काउंट दिया, कितना मार्कअप एक्स्ट्रा कर दिया, 30% अधिक एक्स्ट्रा कर दिया। 100 का सामान था, उसने टैग लगा दिया 130 का। अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 130 पे दिया जाएगा। अगर 130 पर वो 15% का डिस्काउंट देगा, इसका हम 15% निकालेंगे तो 15 डिवाइड में 100, 0 से 0 कटेगा, इसे काटेंगे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 2 से 13 काटेंगे तो ये हमारा आएगा 6.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 19.5 आ गया। इसका मतलब 130 रुपये का सामान है, उसमें 19.5 का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। अगर 130 में से 19.5 घटाएंगे तो हमारा आएगा 110.5। ठीक है, इसका मतलब वो सामान उसे 110.5 में मिलना चाहिए, लेकिन उसने बोल रखा है आपसे कि अगर उसने कैश में भुगतान किया है तो उसे 5% एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो अब उसे एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी तो 110.5 पे 5% और डिस्काउंट मिलेगा। अब इसका 5% निकालो, इसका 5% निकालेंगे तो ये देखो मल्टीप्लाई करो, 5 25, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, नीचे 2 जीरो हैं, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या हो जाएंगी, 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ आएगा 5.525, इतने का डिस्काउंट और मिलेगा। ठीक है, अब 110 में से अगर हम 5.1105 में से हम 5.525 माइनस करेंगे तो ये देखो 0 0, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 5, ये बचेगा हमारा 7, ठीक है, ये आएगा 9 और ये आएगा 4, ये 0 4, तो मतलब कितने का सामान बेचेगा, 104.975 का था, कितने का, वो 100 का, उसे सेल कितने किया गया, 104 का, कितना एक्स्ट्रा किया गया है, 4.975, यही इसका क्या है, नेट प्रॉफिट है। ठीक है, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा, 4.975। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये कह रहा है आपसे कि ए कोई व्यक्ति है, वो किसी कार्य को ए और बी एक कार्य करने में 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, इसके बाद बी को सी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी चला जाता है 4 दिन के बाद, उसकी जगह सी काम करने आ जाता है, फिर जो शेष कार्य है वो ए और सी द्वारा अगले 4 दिन में पूरा किया गया, मतलब आने वाले नेक्स्ट 4 दिन के अंदर ए और सी ने दोनों ने मिल करके 4 दिन में काम खत्म कर दिया। क्वेश्चन ने पूछा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो जैसे ए है, ए कोई व्यक्ति उस काम करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, बी कोई व्यक्ति है वो करता है 18 दिन में। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो 36 आएगा, इसे डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 3 और ये आएगा हमारा 2।
इसका मतलब ये है कि टोटल अगर मान के चलो 36 कुर्सियाँ बनानी थी, उसमें से एक दिन में बना रहा है 3 और बी एक दिन में बना रहा है 2, दोनों मिलकर बनाएंगे 5। इन दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है, इसका मतलब इन्होंने 20 कुर्सी बना ली, ठीक है। 36 कुर्सी बननी थी, 20 बन गई, बची कितनी 16। ये जो 16 कुर्सी है ये किसने बनाई है, ये ए ने बनाई है और बी तो चला गया, सी ने बनाई है, दोनों ने मिलकर बनाई है और दोनों ने मिलकर 4 दिन में पूरा करा है। तो अगर 16 कुर्सी बनानी है 4 दिन में, एक दिन में कितनी बनाई, एक दिन में 4 बनाई है, और हमारे पास एक इफिशियंसी पता है हमें, एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो सी कितनी बनाएगा, फिर इसमें से घटा देंगे, इसका मतलब सी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा, 36 कुर्सियाँ मान लो बनानी है और सी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो उसे टोटल कितना समय लगेगा, टोटल उसको 36 दिन का समय लगेगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे रखा है 8 और 1 का अनुपात है। यदि नाव को धारा के प्रतिकूल 54 किलोमीटर जाने में और वापस शुरुआती बिंदु तक आने में उसे 9 घंटे का समय लगता है, आपसे बोला गया धारा की गति क्या है, ठीक है। ये सवाल है। देखो पहली बात देखो, जैसे ये मान लो नदी है कोई, इस तरीके से पानी इस वे में बह रहा है, पानी ऐसे करके जा रहा है। अब कोई बोट है, वो ये बोट है, अगर वो पानी के साथ जाएगी तो जो नाव है, ठीक है, बोट की जो चाल है प्लस धारा की चाल, वो दोनों क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नदी के अंदर आप कोई चीज़ डाल दोगे, अगर उसका वेग होगा अपने आप में, उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, फिर भी आगे तरफ बह जाएगा, ठीक है। तो जब कोई बोट धारा के साथ में जाती है तो दोनों की स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। जब वो अपोजिट में आएगी, प्रतिकूल आएगी, तो क्या होगी भाई, दोनों की स्पीड माइनस होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन उसने बोल रखा है कि बोट और जो धारा है उसकी जो स्पीड दे रखी है वो 8 और 1 का अनुपात है, ठीक है। इसका मतलब बोट की चाल अगर 8 है तो धारा की चाल कितनी है, 1 है, ठीक है। वो कह रहा है कि 54 किलोमीटर जाना है, अगर वो 54 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा, इसकी स्पीड 8 है, इसकी स्पीड 1 है, जब साथ में जाएगा दोनों क्या होंगी, प्लस होगी, मतलब कितनी हो जाएगी 9। इसे काटेंगे कितना आ गया 6, इसका मतलब 6 का समय लगना चाहिए, 6 घंटे का या 6 यूनिट का, ठीक है। जब विपरीत आएगा तो कितना समय लगेगा, तो लगेगा भाई 8 में से 1 घटेगा तो 7 लगेगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 7 6 42 होता है, 42 और 54 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। तो 96 अपॉन में 7, ये 96 अपॉन 7 जो आया है इन दोनों को प्लस करके आया है, ठीक है भाई। ये हमने क्या करा, ये इतना समय लगेगा प्रतिकूल में, ठीक है, ये लग रहा है हमारा अनुकूल में, ठीक है। तो अनुकूल का समय हमारा 6 है और प्रतिकूल का समय हमारा 54/7 है। इन दोनों को प्लस करा, टोटल टाइम आ गया हमारा 96 अपॉन में 7 यूनिट, ठीक है। ये हमारा टोटल समय निकल कर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कितने घंटे का समय लग रहा है, टोटल 9 घंटे का समय लग रहा है। हमारे अकॉर्डिंग 96 अपॉन में 7 का लग रहा है, उसने बोला 9 का लग रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 96 अपॉन में 9 सत्ते कितना होता है 63। ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, दिस इज 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 32/21, ठीक है। अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये आएगा हमारा, देखो 21 एकम 21, ठीक है। फिर कितना जाएगा, लमसम 5 में जाएगा तो 1.5 आएगा। और आपसे धारा की चाल पूछिए, धारा की चाल 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1.5, तो यही हमारी आ जाएगी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल कितना आ रहा है, 8, 11, 14 और 23 शेषफल आ रहा है। देखो वो कह रहा है आपको छोटी छोटी संख्या निकालनी है। एक संख्या उसे अगर हम 12 से भाग करें, 15 से भाग करें, ठीक है, 18 से भाग करें और 27 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है। 12 से भाग कर रहे हैं तो 8 शेषफल बच रहा है, 15 से कर रहे हैं तो 11 बच रहा है, इससे कर रहे हैं तो 14 बच रहा है और इससे कर रहे हैं तो हमारा 23 बच रहा है, ठीक है। देखो इन दोनों में डिफरेंस जो है कितने का, 4 का है। यहाँ भी देखो 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का। इसका मतलब ये है कि अगर मैं छोटी छोटी संख्या निकालनी है, छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेके संख्या निकल के आएगी वो संख्या निकल के आएगी जो इससे परफेक्टली डिवाइड होगी, ठीक है। अगर हम 12, 15, 18, 27 का एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या आएगी जो परफेक्टली डिवाइड होगी। लेकिन उसने बोला 8 शेषफल बचना चाहिए, यहाँ 11 बचना चाहिए, यहाँ 14 और यहाँ 23, तो डिफरेंस कितना है इनका, 4 है। अगर मैं संख्या में से 4 घटा दूँ तो 12 से भाग करूँगा तो शेषफल 8 बचेगा, 15 से करूँगा तो 11 बचेगा, 18 से करूँगा तो 14 बचेगा और 27 से करूँगा तो 23 बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम शॉर्ट में ऐसे निकालते हैं, 12 का मतलब होता है 3 गुणा 4, 15 है, 15 का मतलब 3 गुणा 5 होता है, 5 3 यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ 5 लिखा जाएगा। 18 का मतलब होता है आपका 3 गुणा 6 होता है, ठीक है। तो 6 के अंदर 3 तो ये रहा, 2 इसके अंदर है, ठीक है, तो खाली एक 3 लिखा जाएगा। और 27 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 बार 3 लिखा, 1 बार 3 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 5 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा हमारा 540। इसका एलसीएम क्या आ गया 540। इसका मतलब 540 वो संख्या है जो इनसे क्या हो जाएगी, परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो संख्या में इतना शेषफल बचना चाहिए, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 540, इनमें डिफरेंस कितने का 4 का, वो घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा 536। 536 हमारा वो नंबर है जो इनसे परफेक्टली डिवाइड होगा, रिमाइंडर इतना इतना बचेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
वो कह रहा है कि 15 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है 45 है, ठीक है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 42 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 48 है तो आपको 7वीं संख्या बोलिए। देखो 7वीं संख्या ना तो इसमें शामिल है ना इसमें शामिल है, ये शामिल नहीं है, तो इसे कैसे करेंगे। देखो 15 संख्याएँ, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको 45 दे रखा है। पहली 6 संख्या का औसत जो आपको दे रखा है वो 42 दे रखा है, और ये आपकी लास्ट की जो 8 संख्या है इनका एवरेज आपको दे रखा है 48, ठीक है। आपसे 7वीं संख्या पूछिए, 7वीं संख्या क्या होगी। पहली बात देखो 7वीं संख्या जो होगी एवरेज से होगी। अब एवरेज से ये तो ज़्यादा हो सकती है, एवरेज का मतलब ये होता है कि हर एक संख्या की वैल्यू 45 है, ये होता है एवरेज का मतलब, ठीक है। यहाँ देखो ये एवरेज से कम है, कितना कम है, एवरेज से 3 कम है, संख्या कितनी है 6 है, इसका मतलब ये 3 कम है तो ये वाली संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो फुल बराबर बैठेगा। तो क्या करेंगे हम प्लस, और कितना कम है 3, संख्या कितनी है 6, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, ये देखो एवरेज से कितना कम है, ये आपका एवरेज से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो फिर ये वाली 7वीं संख्या क्या होगी, वो कम होनी चाहिए 3 यूनिट, और संख्या कितनी है, ये 8 है, तो 8 से गुणा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस 6 3 18, और ये आएगा 8 3 24, ठीक है। तो ये बचेगा माइनस का 6, घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 39। इसका मतलब जो 7वीं संख्या है वो आपकी कितनी होगी 39 होगी, ओके। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे शंकु बनाए जाते हैं, तो बनने वाले शंकुओं की संख्या क्या है। देखो जब भी किसी भी आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है, उनका हमेशा जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। ऑलवेज वॉल्यूम मतलब आयतन बराबर होता है, क्योंकि आयतन का मतलब होता है कोई चीज़ के अंदर कितना मेटल यूज हुआ है। अगर आप उसे पिघला के दूसरा मेटल बनाओगे, उसके अंदर मेटल तो उतना ही लगेगा ना, सिर्फ उसकी आकृति चेंज होती है, ठीक है, उसकी मेटल तो चेंज नहीं होगा, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। आपसे बोला है शंकु कितने बनेंगे, आपसे संख्या पूछी है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अगर मैं, उसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, अगर गोले का आयतन को अगर मैं एक शंकु के आयतन से डिवाइड करूँ, शंकु की संख्या निकल के आ जाएगी। गोले का जो आयतन होता है वो होता है आपका 4/3, गोले का जो आयतन होता है हमारा वो होता है 4/3 πr³, ठीक है। और जो शंकु का आयतन होता है वो हमारा होता है 1/3 πr²h, ठीक है। देखो ये 3 से 3 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ठीक है। यहाँ उसने बोला है जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये क्यूब है तो 6 × 6 × 6, ठीक है। जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 × 2 आएगा, और ऊंचाई है वो कितनी है आपकी, वो 3 सेंटीमीटर। देखो ये कट जाएगा, 4 से 4 खत्म, 3 दूनी कितना होता है 6, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे 6 × 36, 36 दूनी कितना होता है 72। इसका मतलब ऐसे कितने शंकु बनेंगे 72 शंकु बनेंगे, ठीक है, 72 शंकु बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है चीनी की एक कीमत है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि कर दी है, वृद्धि होती है तो एक परिवार अपनी खपत में कितने % की कमी करे ताकि खर्च समान रहे। खर्च समान का मतलब होता है कि वो अपना पैसा नहीं बढ़ाना चाह रहा, टोटल कंजप्शन में उसे कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है। जाहिर सी बात है जब प्राइस बढ़ेगा तो उसे क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, जैसे हम डायरेक्ट से कर सकते हैं, 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% को हम बोलते हैं 1/4, ठीक है। अगर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, इसको इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 को हम बोलते हैं 20%, ठीक है। इसका मतलब उसका जो आपकी उसकी जो खपत है उसे अपने 20% कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी ट्रिक। अगर वृद्धि है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले हमेशा प्लस करेंगे, अगर कमी होगी तो घटा के लिखेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसके परसेंटेज वैल्यू निकाल लेना, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी को समझना है कि भाई ऐसा कम क्यों होता है, तो देखिए मान के चलिए कि कोई वस्तु है, वो पहले उसकी कीमत 100 रुपये थी, और वो 100 रुपये के अंदर मान लीजिए 5 किलो आती थी, कितनी आती थी उसकी क्वांटिटी, 5 kg आती थी, ठीक है। और वो 100 रुपये खर्च करता था और 5 किलो खरीदता था, इसका मतलब 1 किलो की जो कीमत आ गई वो 25 रुपये आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब उसने बोला है उसके प्राइस में वृद्धि हो गई, सॉरी इसे डिवाइड करेंगे, सॉरी 20 आएगी, ठीक है, 5 को 100 से भाग करेंगे तो 20 आएगी, ठीक है, 20 रुपये आ गई। अब उसने बोला है कि भाई 25% की वृद्धि हो गई। अगर आप 20 का 25% को हम बोलते हैं 1/4, वृद्धि होगी तो 5/4 आएगा, ठीक है। इस 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा। इसका मतलब उसकी जो नई कीमत है 25 रुपये हो गई। अब वो खर्चा तो अब भी 100 रुपये करेगा और कीमत 25 रुपये है, तो अब कितने किलो चीनी आएगी, 4 किलो ही तो आएगी। पहले चीनी 5 किलो आती थी, अब 4 किलो आएगी, इसका मतलब कितने किलो की कमी होगी, 1 किलो की। तो 1 किलो की कमी हुई है, पहले 5 आती थी, 1/5 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा 20%, ठीक है भाई। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 2 पाइप हैं, एक ए है एक बी है। ए जो पाइप है वो किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, और जो बी है वो कितने मिनट में भर सकता है, वो 30 मिनट में भर सकता है, ठीक है। वो कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी को कितने मिनट के बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 15 मिनट में भर जाए। उसने बी को बंद करने के लिए कहा, ए को तो नहीं कहा ना, इसका मतलब ए तो पूरा चला है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसका मतलब ये टोटल कैपेसिटी आ जाएगी जो कि आएगा आपका 60। इसे भाग करेंगे, ये आएगा हमारा 3 और ये आएगा 2,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और पाइप बी 2 लीटर पानी भर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि भाई 15 टंकी हमें 15 मिनट में भरनी चाहिए, तो ए तो बंद नहीं किया गया, ए पूरे 15 मिनट चलेगा। अगर एक मिनट के अंदर आपका 3 लीटर पानी भरता है तो 15 मिनट में कितना भर देगा? 45 लीटर भर देगा। भरना कितना है? 60। ए ने कितना भर दिया? 45। बाकी जो बचा हुआ 15 किसने भरा होगा? ये बी ने भरा होगा। और बी कितना भरता है एक मिनट में 2 यूनिट भरता है, 2 लीटर भरता है। तो इसका मतलब बी कितने मिनट तक चला होगा? 7.5 मिनट तक बी चला होगा, उसके बाद बंद कर दिया गया होगा। उसने बोला ना बी कितने मिनट के बाद बंद किया गया? 7.5 मिनट के बाद। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो आपसे बोल रहा है कि एक ट्रेन है वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है। मान लीजिए ये ट्रेन है एक और ये आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है 120 मीटर। ठीक है। ओके। वो इसे कितने सेकंड में पार कर रहा है? 10 सेकंड के अंदर पार कर रहा है। ओके। फिर उसने बोला है यही एक ट्रेन है, एक खड़े हुए व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है। देखो, जब भी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी दूरी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करेगी। जब ट्रेन एक व्यक्ति को पार करे या खंबे को पार करे तो सिर्फ अपनी दूरी कवर करती है। ओके। तो उसने बोला इसमें कितना सेकंड का समय लग रहा है? इसमें लग रहा है 10 सेकंड का समय। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 15 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ 10 सेकंड का लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो क्यों लग रहा है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई जो यहाँ होगी वही यहाँ होगी, ये तो अलग अलग हो नहीं सकती है। तो 120 मीटर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर है, यही तो उसने एक्स्ट्रा कवर किया है। ये एक्स्ट्रा कवर किया है तो कितने सेकंड में करा है? 5 सेकंड में। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है 120 मीटर जाने में उसे 5 सेकंड लगते हैं, तो ये ट्रेन की हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी, 24 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे स्पीड नहीं पूछी है, ट्रेन की लंबाई पूछी है। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ट्रेन की जो चाल है वो 24 है मीटर प्रति सेकंड। और ये देखो, ट्रेन जब एक व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी दूरी कवर करेगी, कितना समय ले रही है? 10 सेकंड। तो 10 से इसे गुणा कर दो तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा 240 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 240 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, वो आपसे कह रहा है कि 9 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। बेटा, तृतीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है? मान लो कि संख्या ए है, एक बी है, इसका आपको तृतीय अनुपात निकालना है। क्या निकालते हैं? जो बी है इसकी 2 बार गुणा कर देंगे, बी स्क्वायर डिवाइड में ये होता है आपका। ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब ये 12 की 12 दे रखा, तो 12 गुणा 12 डिवाइड करेंगे 9 से। तो इसे 3 से काटो, 3 3 9, 3 चौक 12, इसे 3 से काटो, 3 चौक 12। ठीक है। तो ये आ गया आपका 16। ठीक है। इससे तृतीय अनुपात कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अगला सवाल, हाँ, वो ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 8 वर्ष में दुगनी हो रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 8 वर्ष में कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 8 वर्ष के अंदर कितनी हो जा रही है भाई? दोगुनी हो जा रही है। अगर कोई राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो रही है, 8 वर्ष में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है, तो आपसे बोला गया 4 गुनी कितने समय में हो जाएगी, ये पूछा गया। बेटा, 8 वर्ष में दोगुनी का मतलब होता है इसमें एक तो प्रिंसिपल है और एक क्या है? ब्याज है। एक ही तो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो अगर एक उसको ब्याज मिल रहा है 8 साल में, तो 3 ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा भाई? 24 साल लगेंगे उसको। लगेंगे नहीं लगेंगे भाई? 1 यूनिट का ब्याज मिलने के लिए उसको 8 वर्ष का समय लग गया, और हमें यहाँ पर 4 गुना चाहिए। 4 गुना का मतलब क्या हो गया? एक तो प्रिंसिपल है और 3 गुना के 3 क्या होना चाहिए? 3 हमारा ब्याज होना चाहिए। तो अगर 1 गुना ब्याज मिलने में 8 वर्ष का समय लग रहा है, तो 3 गुना ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? 24 वर्ष का समय लगेगा। आपसे ही तो पूछा है कितना टाइम लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 ईयर्स। इसका मतलब 24 वर्ष के अंदर वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अगला उसने बोला है SCF LCM, दो संख्याओं का SCF और LCM जो दे रखा है वो 12 और 240 दे रखा है। इसमें एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। ठीक है। तो दो संख्याओं का जब मल्टीपल होता है, देखो क्या होता है, पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी, दोनों संख्याओं का जब मल्टीपल होता है, मल्टीपल वो कितना होता है? वो होता है हमारा SCF गुणा में LCM। ठीक है। ये होता है। तो हमारे पास एक संख्या दे रखी है, एक संख्या आपकी कितनी है? एक संख्या हमारी 48 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता। हमें SCF पता है जो कि 12 है, और LCM पता है जो कि आपका 240 है। ठीक है। तो अगर इसे काटेंगे, देखो 12 चौक 48 होता है, 4 से भाग करो, कितना आ जाएगा? सेकंड की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 60 हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, देखो वो ये कह रहा है कि वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखो, और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसका विक्रय मूल्य निकालना है आपको। देखो, अगर वो उसे 960 में बेच रहा है, उसे 20% की हानि हो रही है। देखो, किसी भी चीज़ की परसेंटेज वैल्यू टोटल अपने आप में 100% होती है। अगर 960 में बेचने पर उसे 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? उसे 20% का लाभ कमाना है, इसका मतलब टोटल किसी का टोटल पर CP जो 100% होता है, 20% का लाभ कमाना है, मतलब 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है। तो कितना आएगा? देखो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144, 1440। इसका मतलब उसे कितने में बेचना होगा?
1440 में बेचना होगा। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। वो कह रहा है एक आयताकार मैदान का परिमाप दे रखा है 480 मीटर और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5 और 3। देखो L और B का जो अनुपात दे रखा है वो आपका 5 और 3 का दे रखा है। मैदान का क्षेत्रफल निकालना है आपको, एरिया निकालना है। परिमाप पता क्या होता है, जैसे मान लो ये आयताकार पार्क है, परिमाप का मतलब हो उसके किनारे की लंबाई, ठीक है। तो इसमें L भी 2 बार है और B भी 2 बार है, ठीक है। तो अगर मैं इसका सेमी पैरामीटर निकालता हूँ, 480 को 2 से भाग कर दूंगा तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 240। तो ये जो 240 है ये क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई का योग है। उसने बोला 240 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 8 गुना है। तो कितने गुना आ गया ये 30, ठीक है। 30 की इससे गुणा करो, इसकी लंबाई हमारी आ गई 150 और चौड़ाई हमारी आ गई 90। आपसे पूछा एरिया, एरिया क्या होता है, L × B होता है, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे, 15 में कितना होता है 135 और लास्ट में 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो 13,500 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखो इसे तो ध्यान रखो, जितने भी आ रहे हैं ना, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होता है अंदर से, यहाँ से सॉल्व कर लो। ये देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस का 12 में से 6 घटे कितना बचेगा 6 बचेगा। 18 में से 6 जाए कितना बचेगा 12 बचेगा। 24 में से 12 जाए कितना बचेगा फिर 12 बचेगा। और 12 और 12 कितना होता है 24। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे पीछे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसने आपसे बोल रखा है x और y का जो अनुपात है वो आपको दे रखा है 3 और 4 का दे रखा है, ठीक है। तो आपसे बोला है 5x माइनस का 2y अपॉन में 7x प्लस का 2y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4। तो x की जगह हम 3 रख देंगे तो ये 5 गुणा 3 हो जाएगा। y की जगह हम क्या रख देंगे, y की जगह हम 4 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो, ये आपका 2 + 4, तो ऊपर आएगा 15 और ये आएगा हमारा 8। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 और ये हमारा आएगा 7 × 21 और 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 29। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/29, ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, ठीक है। वो कह रहा है एक कार है, एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की से तय करती है और 40 किलोमीटर गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा की औसत गति निकालनी है, कितनी आएगी। ये है कोई कार है, वो यहाँ से जा रही है, उसकी चाल है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको औसत गति निकालनी है बेटा। औसत चाल का हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है आपका 2xy बटे में x + y, ठीक है। x क्या है आपकी जाने की चाल जो कि हमारी 60 है और y क्या है आपकी आने की चाल जो कि 40 है। दोनों को प्लस करोगे नीचे 100 आएगा, 0 0 खत्म, ठीक है। 6 चौक 24, 24 दूनी कितना होगा 24 दूनी होगा 48। इसका मतलब हमारी चाल कितनी आएगी सर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है 15,000 हो रही है। 12,000 रुपये की राशि 15,000 हो रही है कितने वर्ष में 3 वर्ष में। इसका मतलब कितना ब्याज मिल रहा है 3,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में मिल रहा है 3 साल में। 3,000 रुपये 3 साल में मिल रहे हैं। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब 1 वर्ष के अंदर कितना ब्याज मिलता है 1,000 रुपये का मिलता है। उसी तरह से आपसे बोला है 20,000 रुपये की राशि है 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये पूछा गया। पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,000 रुपये जो है वो आपका 12,000 रुपये ब्याज मिल रहा है और ये कितने % है, इसे काटो तो ये आ गया हमारा 1/12। इसका मतलब 1/12 यूनिट आ गया, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो 20,000 रुपये है 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कितना मिलेगा 1 साल में 1/12 मिलता है, तो 5 वर्ष में मिलेगा 1/12 गुणा 5, तो 5/12 यूनिट में 5/12 मिलेगा। उसने बोल रखा भाई 20,000 रुपये है तो हमारा ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 5/12। तो इसे अगर मैं 4 से भाग करता हूँ तो 4 × 12 होता है, 4 × 5 = 20 होता है। 5,000 आएगा, ये आएगा 25,000 बटे में 3। इसे भाग करूँगा और 8,333 आएगा, फिर आगे भी जाता जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्याज है। आपसे अमाउंट पूछा है तो 8,330 को हम 20,000 में ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 28,333, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है ए और बी है, ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात कितना है 4:5 है। 8 वर्ष पहले अनुपात कितना था 3 और 4 का था। उनकी वर्तमान आयु का योग पूछा गया। देखो इसमें हमेशा ध्यान रखना बेटा, ए और बी है ना, इसमें जो घटना पहले घटी है उसका अनुपात हम पहले रखते हैं, ठीक है। तो 8 वर्ष पहले अनुपात था 3 और 4 का, ठीक है। आज कितना हो गया, आज 5 और 4 का हो गया। इनमें डिफरेंस कितने का है आपका, इनमें डिफरेंस है 8 वर्ष का, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं भाई, 8 का 8, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 1 आएगा, ठीक है। इसकी क्रॉस गुणा करेंगे, 5 × 15 और 4 × 16, अंतर कितने का आएगा 1, ठीक है। जो भी आएगा आपका 8 गुना आएगा, इसकी हमेशा ऊपर वाले से गुणा करते हैं। ये कितना आएगा 8 × 24 और ये कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8 × 32।
लेकिन ध्यान रखना ये 8 साल पहले का अनुपात है, ये 8 साल पहले की ही एज निकलेगी। उसने आपसे वर्तमान आयु का ये पूछा है, तो इसमें हमें 8 क्या करना पड़ेगा प्लस, तो इसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी हमारी 32 वर्ष, ठीक है, और इसकी हो जाएगी हमारी 40 वर्ष, ठीक है, सॉरी 40, तो 40 प्लस 32 आंसर आएगा हमारा 72, इसका मतलब 72 वर्ष, ठीक है। ये इनकी प्रेजेंट एज का योग है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।